नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। मैं वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। इतना तो कोई मेरा पेशा है। मैं यूट्यूब पर कितने सारे वीडियो देखता हूँ। बोलते हैं कि किस तरह आपका लाइक करने वाला इंसान की संख्या बढ़ जाए। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ इंटरेस्ट है कि मैं एक शिक्षक होने के नाते में उस ज़माने में जो पढ़ा, आज के ज़माने में जो पढ़ाया, तो जो कई मेरे पास है वो लोगों तक पहुंचाओ। यही मेरा उद्देश्य है। धन कमाना ये मेरा जीवन था ही नहीं, है ही नहीं और कभी होगा भी नहीं, क्योंकि आई एम बोर्न एज ए बालर। कभी कभी इंसान जन्म लेता है और जो भी होता है उसमें ईश्वर की इच्छा होती है, ऐसा हम मानते हैं। मैं रेशनलिस्ट हूँ, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि जो कोई मानता है, कोई धर्म को मानता है, कोई ईश्वर को मानता है, वो उसकी मर्जी है। क्योंकि मैं डेमोक्रेसी में, लोकशाही में मानता हूँ। एक ऐसी कहानी कि बेटे के वियोग में गीत बनाया और बन गया प्रेमियों का सबसे अमर गाना। ऐस क्या से क्या, कहाँ से कहाँ इंसान पहुँच जाता है। साल 1957 फिल्म जन्म जन्म के फेरे रिलीज हुई और यह म्यूजिकल हिट साबित हुई। इस फिल्म के एक गाने, जरा सामने तो आओ चलिए, ने तो ऐसे उस दौर में तहलका मचा दिया, जो मुझे आज भी पसंद है। यह गाना इतना सुपर हिट साबित हुआ कि उस साल की बिना का गीत माला का यह नंबर 1 गीत बन गया। रेडियो सिलोन, अमीन सयानी, आज भी मुझे याद है। वो आवाज़ शायद दुनिया में कभी भी फिर आएगी नहीं। वो रेडियो सिलोन, वो बिना का, आज भी शायद वो उन्होंने जो दिया कोई नहीं दे सकेगा। तो इस गाने का अनेकों किस्सा है कि इस गाने को लिखा था पंडित भरत व्यास ने। तो हुआ यूँ था कि पंडित भरत व्यास जी के एक बेटा था, श्याम सुंदर व्यास। देखो कहानी कहाँ से शुरू होती है, कहानी कहाँ से खत्म होती है, कौन किसके लिए निमित्त बन जाता है। अच्छे के लिए निमित्त बनता है, बुरे के लिए भी निमित्त बन जाता है। तो श्याम सुंदर बहुत संवेदनशील था। एक दिन भरत जी से किसी बात पर नाराज होकर बेटा श्याम सुंदर घर छोड़कर चला गया। यही तो कितने सारे लोग खोज, नौकरी की तलाश में, कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए बॉम्बे में आ जाते हैं। इतने रोड पर सोए इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मैं नाम गिनाने जाऊँ तो शायद जिंदगी पूरी हो जाएगी। भरत जी ने उसे लाख ढूंढा, रेडियो और अखबार में विज्ञापन दिया, गली गली दीवारों पर पोस्टर चिपकाए, धरती, आकाश और पाताल सब एक कर दिया। ज्योतिषियों, नजूमियों से पूछा, मजारों, गुरुद्वारे, चर्च और मंदिरों में मत्था टेका, लेकिन वो नहीं मिला। जमीन खा गई या आसमां निगल गया, आखिर हो कहाँ पुत्र। सवाल उनका था, तेरी सारी इच्छाएं और हसरतें सर आंखों पर, तू लौट तो आ। बहुत निराश हो गए वो भरतव्यास। आज भी ऐसा होता है। आज कितनी सारी कहानियाँ इसी तरह लिखी गई है। कितने सारे बच्चे माँ बाप रोड पर छोड़ देते हैं। कितनी सारी कहानियाँ बन जाती हैं। तो उस समय भरत व्यास जी कैरियर के बेहतरीन दौर से गुजर रहे थे। ऐसे में बेटे के अचानक चले जाने से जिंदगी ठहर गई। किसी काम में मन नहीं लगता। निराशा से भरे ऐसे दौर में एक निर्माता भरत जी से मिलने आया और उन्हें अपनी फिल्म में गाने लिखने के लिए निवेदन किया। भरत जी ने पुत्र वियोग में उस निर्माता को अपने घर से निकल जाने को कह दिया।
लेकिन उसी समय भरत जी की धर्मपत्नी वहाँ गई। उन्होंने उस निर्माता से क्षमा मांगते हुए यह निवेदन किया कि वह अगले दिन सुबह पुनः भरत जी से मिलने आए। निर्माता मान गए। इसके पश्चात उनकी धर्मपत्नी ने भरत जी को यह निवेदन किया कि पुत्र की याद में ही सही उन्हें इस फिल्म के गीत अवश्य लिखना चाहिए। न मालूम क्या हुआ कि पंडित भरत व्यास ने अपनी धर्मपत्नी की इस आग्रह को स्वीकार करते हुए गाने लिखना स्वीकार कर लिया। कभी कभी संजोग ऐसा हो जाता है, कभी समझदारी भी होती है, कभी परिस्थिति भी होती है और कभी नसीब भी होता है। उन्होंने गीत लिखा, जरा सामने तो चलिए, छुप छुप चलने में क्या राज है, ये छुप न सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की यह आवाज़ है। वो आज भी ये गाना फेमस है। इसे जन्म जन्म के फेरे 1957 फिल्म में शामिल किया गया। रफ़ी और लता जी ने इसे बड़ी तबीयत से दर्द भरे गले से गाया था। बहुत मशहूर हुआ यह गीत, लेकिन अफसोस कि बेटा फिर भी न लौट आया। यही कहानी यहाँ से शुरू होती है। मगर व्यास जी ने हिम्मत नहीं हारी। फिल्म रानी रूपमती 1959 में उन्होंने एक और दर्द भरा गीत लिखा, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, मेरा सुना पड़ा है संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आज भी मुझे ये गाना बहुत पसंद है। इस गीत में भी बहुत दर्द था और कोशिश थी। इस बार व्यास जी की दुआ काम कर गई और बेटा घर लौट आया। कहानी कहाँ से कहाँ ट्विस्ट करती है। शायद वो गाने ने बेटे को मजबूर कर दिया होगा और वो बेटा घर पर आ जाए। लेकिन आश्चर्य देखिए कि वियोग के यह गाने उस दौर के युवा प्रेमियों के सर चढ़कर बोलते थे। यह पंडित व्यास जी की कलम का ही जादू था। ये उस जमाने में जो लिखने वाले जो थे, वो शायद वो गाने आज कोई नहीं लिख सकता है। उसमें दर्द था, आवाज़ थी, शब्द का अर्थ था, चैन था, सब कुछ था। पंडित भरत व्यास राजस्थान के चुरू इलाके से 1943 में पहले पूना आए और फिर बम्बई। बहुत संघर्ष किया, बेशुमार सुपरहिट गीत लिखे। हिंदी सिनेमा को उनकी देन का कोई मुकाबला नहीं। एक से बढ़कर एक बढ़िया गीत उनकी कलम से निकले। आधा है चंद्रमा रात आधी, तू छुपी है कहाँ मैं तड़प यहाँ नवरंग, निर्बल की लड़ाई भगवान से यह कहानी है, दिए और तूफान की, तूफान और दिया पिक्चर की, सारंगा तेरी याद में, वो सारंगा पिक्चर का गाना, तुम गगन के चंद्रमा हो मैं धरा ही की धूल हूँ, सती सावित्री, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, संत ज्ञानेश्वर, हरी भरी वसुंधरा पे नीला नीला यह गगन, यह कौन चित्रकार है, बूंद जो बन गई मोती, वो पिक्चर का गाना है। ये मालिक तेरे बंदे हम, सैया झूठों का बड़ा सरताज निकला, दो आंखें 12 हाथ पिक्चर का गाना है। दीप जल रहा मगर रोशनी कहाँ, वो अंधेरी नगरी चौपट राजा का गाना है। दिल का खिलौना हाय टूट गया, कह दो कोई न करे यहाँ पार, तेरे सुर और मेरे गीत गुंज उठी शहनाई, कैद में है बुलबुल सैयाद मुस्कराए, बेदर्द जमाना क्या जाने, वो पिक्चर का गाना आदि कितने 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 गाने उन्होंने लिखे। यह अमर नगमे आज भी गुनगुनाए जाते हैं। गोल्डन एरा के शौकीनों के एल्बम इन गानों के बिना अधूरे हैं। व्यास जी का यह गीत, ये मालिक तेरे बंदे हम, महाराष्ट्र के कई स्कूलों में सालों तक सुबह की प्रार्थना सभाओं का गीत बना रहा। 50 का दशक भरत व्यास के फिल्मी जीवन का सर्वश्रेष्ठ दौर था। और आज 5 जुलाई जो उसकी पुण्यतिथि थी, जो भरत व्यास जी का जन्म 6 जनवरी 1918 को बीकानेर में हुआ था, वो जाति के पुष्कर
के ब्राह्मण थे, वे मूल रूप से चुरू के थे। बचपन से ही उनके कवि प्रतिभा देखने लगी थी। तो मजबूत कद काठी के धनी भरत व्यास ड्रंगर कॉलेज बीकानेर में अध्ययन के दौरान बॉलीवुड फिल्म के कप्तान भी रह गए थे। इतने अच्छे सारे गाने लिखने वाले भरत व्यास जी को मैं सलाम करता हूँ। आज ऐसे गाने लिखने वाले शायद इतिहास के पन्ने पर कभी भी नहीं मिलेंगे। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है, कहानी कहाँ से शुरू खत्म होती है? कठलाल से मोड़ासा वाया, फिर अहमदाबाद, फिर अमेरिका, जर्सी से थी, और जर्सी से आज यहाँ एक रूम में बैठकर सामने इतना सुंदर जो दृश्य दिखाई देता है वो देखता हूँ, जिंदगी को ढंढोलता हूँ, समझता हूँ कि मैं कहाँ से कहाँ आ गया और मेरी कहानी कहाँ ख़त्म होगी मुझे पता नहीं। चंद्रकांत भी भट्ट, बालार्क, अमेरिका से।